आपने कभी विचार किया भगवान शंकर से क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए? विशिष्ट बनने के लिए शिष्ट होना है, और शिष्ट होने के लिए भगवान शंकर को पकड़ना है। भगवान शंकर से शिक्षाएं लो। आहा, क्या शिक्षाएं? भगवान शंकर से पहली शिक्षा लो समानता। भोले बाबा की पहली शिक्षा है समानता। हमारे महादेव सबको समान देखते हैं, भूत हो, प्रेत हो, जिंद हो, बेताल हो, गंधर्व हो, देवता हो, दानव हो, जो भी भोले बाबा की शरण में आ जाते, भोले बाबा सबको गले लगा लेते हैं। बोलो सीताराम सीताराम। ये पहली विशेषता है कि हमें सबको समान देखना चाहिए। हाँ जी अना जी, लेकिन हम लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। हम लोग आदमी की वैल्यू देख करके स्वागत करते हैं। कोई बड़े लेवल का आए तो मिठाई भी, काजू भी, बर्फी भी, आहा हा। और कोई थोड़ा छोटे लेवल का आए, नमकीन बिस्कुट। हाँ, और कोई एकदम छोटे लेवल का, चाय पी लो, केवल चाय। और कोई घर का काम आने वाला है, भैया पानी पियोगे? और कोई और लेवल का, हाँ क्या काम है? हम लोग अपने काजू के डब्बा भी लेवल के हिसाब से खोलते हैं। और हम लोग कहते हैं कि बताओ, हम तो महाराज किसी का बुरा नहीं करते। भैया पहला आचरण तो यही सीखो, घर में जो आ रहा अतिथि देवो भवः, वो भगवान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमने अपने गुरुजी से सीखा। हमारे गुरुजी ने हमें कहा था, बेटा व्यासपीठ पर जो आ जाए मंच के पास में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नेता हो या अभिनेता हो या किसी घर का एक साधारण सा व्यक्ति हो, व्यासपीठ पर वो उतना ही सम्माननीय है जितना भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति उच्च पद पर बैठा हुआ सम्माननीय है। इसलिए पहली शिष्टता क्या? भगवान शंकर से सीखो समानता। क्या सीखो? बोलो। दूसरी शिक्षा भगवान शंकर से क्या लो? जीवन में बैलेंस बनाओ। क्या बनाओ? जोर से बोलो। अगर पत्नी खतरनाक है तो पति को शांत हो जाना चाहिए, और अगर पति थोड़ा तेज है तो देवी जी हमको भी थोड़ा। अब इस तरफ से भी मिसाल छोड़ें और उस तरफ से भी मिसाल छोड़ें तो महाभारत तो होगी होगी। उस घर में कोई महाभारत से नहीं बचा सकता है, पर हमारे पास कई माता जी आती, गुरु जी आप ऐसा कोई मंत्र दे दो हमारे घर में शांति रहे। और तो सब है, शांति नहीं है। माता जी शांति तुम्हारी पड़ोसन को नहीं देनी है, शांति तो तुमको ही लानी पड़ेगी। एक अगर गर्म मिजाज के हैं तो दूसरे को ठंडा मिजाज में रहना चाहिए। पिछली बार जब हम कथा में आए थे, 2 साल हो गए, कितने साल हो गए? जब हम पिछली बार आए थे तो हमको मूसा खेड़ी की चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई मिली। हाँ हाँ, चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। हमको वो मिली। बोले गुरुजी प्रणाम। हम का बेटा खुश रहो। बोले गुरुजी हम घर पे जाते हैं कथा सुनकर, हमारी सासू माँ बहुत भागवत पुराण सुनाती है। हमका क्या हो जाता? बोले महाराज जी जैसे ही हम घर जाते बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती। बड़ी पंडिताइन बनी घूम रही, बड़ी पुजारनी बड़ी घूम रही, बाबाओं के पीछे लगी रहती, काम धाम करना नहीं, उठाई माला और लिए ठाकुर जी और चल दी। हम मर रहे काम करते करते। महाराज हमसे भी नहीं रहा जाता, हम भी सुना देते हैं 4-6 चौकी चौकी। महाराज हमने सुना आप पे तो बागेश्वर हनुमान जी की बहुत कृपा है, बहुत चमत्कारी हो। हमारा नाम मुन्नी बाई है महाराज, कोई मंत्र दे दो हमको। हम दे देंगे, लड़ाई शांत हो जाएगी। गुरुजी क्या? हमने कहा तुम एक काम करना, कल थोड़ा सा शक्कर और मीठा पानी लेकर आना। वो पानी की बोतल लाई, शक्कर लाई, हमने शक्कर घोली, थोड़ा मंत्र लगाया, फूंका फाका, ओम गुडम नम नम नम। जय बजरंगबली, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा जय हो, महाकालेश्वर भैरव बाबा, चंडी माता, दुर्गा माता, काली माता। हमने बोतल दे दी, लो घर जाना,
मकान में प्रवेश करते ही एक ढक्कन मुंह में रख लेना। शर्त यह है, गले से अंदर नहीं जाना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। ये शर्त, गले से अंदर ना जाए, मुंह से बाहर ना आए। और सुनो, एक भी बूंद गिरने ना पाए। काली माता का मंत्र है, श्राप लगेगा, पाप। महाराज वो गई, और सासू मां तो रोज का प्रवचन सुनाती थी, अग्नि पुराण। जैसे ही प्रवचन गाली उसने दी सासू मां ने, तो ये भी देने ही वाली थी। तब तक वो पानी याद आ गया, एक ढक्कन मुंह में डाला। अब कुछ नहीं आई, बोलना तो बहुत चाह रही, पर गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं, बाहर भी नहीं करना। 1.5-2 घंटा बाद सासू मां को लगा के बहू सुधर गई। 2-4 दिन यही चला। 5वें दिन तो सासू मां ही बोली, एक बात बता, आजकल कौन बाबा की कथा सुन रही है? कौन बाबा की कथा सुन रही है? तो धीरे से बोली, बागेश्वर बाबा की। बोले बड़ी कृपा है, मुझे भी ले चल। जब 9वें दिन हम जब यहां से जाने लगे, तो वो हमारे पास आई मुन्नी बाई मूसा खेड़ी की। बोली गुरुजी आप चले जाओगे, पानी खत्म हो जाएगा, ये जल मंत्र वाला, फिर क्या करेंगे? हम कहा तुम्हारे घर में नल आता है? बोले हाँ गुरुजी। हम कहा थोड़ा नल का पानी भर लिया करो, शक्कर स्वाद के हिसाब से डाल लिया करो, थोड़ा केसर वेसर डाल लिया करो, थोड़ा सा जल बचा करे तो उसमें मिला लिया करो, मंत्र सदा काम करेगा। भैया जल तो बहाना था, असलियत में उसके मुंह को चुप कराना था, और चुप होते ही उसके घर की महाभारत बंद हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। ये भगवान शंकर की दूसरी विशेषता, दूसरी शिक्षा क्या? घर में बैलेंस बनाकर रखना। शंकर जी बैलेंस कैसे बना के रखते जरा देखिएगा। शंकर जी के गले में विष है, सिर पर गंगा है, लेकिन दोनों एक ही जगह रहती हैं, दोनों एक मिल नहीं पाते, पर दोनों एक ही घर में रहती। भगवान शंकर के गले में सांप, और गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो बोलो बोलो। और सांप किसको खाता है? लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। बैलेंस देख लो। अच्छा, शंकर जी का एक बेटा है कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन है मयूर। क्या है? और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। मयूर किसको खाता है? सांप को। लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। बैलेंस देख लो। तीसरा, भगवान भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी बैल। और माता पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। दोनों की कितनी खतरनाक दोस्ती है, लेकिन दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यह भोले बाबा का बैलेंस देख लो, कितना बढ़िया बैलेंस है भैया। इसलिए हम कहते हैं शंकर जी से दूसरी शिक्षा लेनी चाहिए। देखो हर चीज का जोड़ा है। घर में कोई आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया इन्हें चाय पानी पिलाओ। क्या पिलाओ? चाय गरम है, पानी ठंडा है जोड़ा के नहीं? हम लोग कहते हैं भैया जरा काजू किस्मिस